धन्य है ये भारतवर्ष की नारी, धन्य है ये यशोदा माता। तभी तो इसके यहाँ तीनों लोकों का स्वामी, तीनों लोकों का तो छोड़ो महाराज, जो समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी है, कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो पुत्र रूप में आकर के खेलता है। इतनी सीधी है यशोदा माता। और हमारे तो यहाँ अधिकतर लड़ाई रहती है तो यही रहती है महाराज कि ये कम करती है, मैं काम ज्यादा करती हूँ। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। घर घर की लड़ाई है। कोई भाग्य और सौभाग्यशाली घर होगा जो एक दूसरे को श्रेय देंगे। बोले जब तक भाई को भाई से अलग नहीं कर दिया तब तक चैन से बैठेगी ही नहीं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। हम स्पष्ट बोल रहे और ये वास्तविकता है। ऐसे घर में भगवान नहीं होते जहां पर सबके प्रति प्रेम है, एक दूसरे के प्रति भावनाएं हैं, जो एक दूसरे के भाव को समझते हैं, वहां भगवान है। यशोदा माता रोहिणी मैया को सारा श्रेय देती है, सारा कार्य जाने रोहिणी मैया। तो यहाँ पूतना जब आई तो पूतना ने जैसे ही बोला वैसे ही मान गई। बोले अच्छा होगी बहन, बचपन की सहेली होगी। बोले मैं बचपन की सहेली हूँ, आपकी पुत्र को देखना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ, आपके पुत्र को अपने गोद में उठाना चाहती हूँ। बोले हाँ हाँ खूब बधाई दो, ये सब आपकी कृपा से ही तो मिला है, हमारे पास क्या था बहन। हाँ ये सब आप सभी का ही आशीर्वाद है, जाओ आप जाकर के बधाई दो। और पूतना पलने के पास गई, पलने को देखने लगी। भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद कर दी, दोनों आंखें बंद कर दी। यहां पर बहुत से संतों ने भाव निकाला कि भगवान ने उस समय दोनों आंखें बंद क्यों की। ध्यान से सुनना, यहां पर संतों के बड़े प्यारे प्यारे भाव हैं। एक संत कहता है, बोले इसलिए बंद की क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की एक आंख है सूर्य और एक आंख है चंद्रमा। मानो सूर्य और चंद्रमा अपने आप को आच्छादित कर रहे हैं कि हम ऐसी पूतना के दर्शन नहीं करेंगे जो भगवान को मारने की इच्छा को लेकर के आई है। हम ऐसे के दर्शन नहीं करेंगे, इसलिए आंखें बंद कर ले। अच्छा दूसरा संत कहता है, बोले महाराज मेरा भाव तो कुछ ऐसा है। बोले कैसा है? बोले मैं तो यही जानता हूं कि भगवान की आंखों में आकर्षण बहुत है, और भगवान सोचते हैं कि इसने अगर कहीं ढंग से मुझे देख लिया तो ऐसा ना हो ये अपना भाव ही बदल दे। अच्छा ये पूतना है कौन महाराज? ये पिछले जन्म में महाराज बलि की बहन है, ये रत्नमाला। मैंने कल सुनाया भी था कि जब वामन भगवान आए ना, छोटे से वामन भगवान बन करके, तो इसके मन में भाव आया कि मैं इसको अपना दूध पिलाती। लेकिन जब महाराज बलि को छलने का काम किया, अपना रूप बढ़ाया, तब इसके मन में भाव आया, बोले ये कैसा कैसा बालक है? इसने तो मेरे भाई की सारी संपत्ति को माप लिया, इसे मैं दूध नहीं, इसे तो मैं जहर पिलाती। अब दोनों भाव भगवान ने एक साथ पूरे किए। भगवान किसी का भाव नहीं ठुकराते। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। एक साथ पूरे किए। पूतना ने यहाँ पर जहर भी पिलाया, दूध भी पिलाया। इसलिए भगवान सोच रहे हैं आंखें बंद करके कि मेरी आंखों में आकर्षण बहुत है, ऐसा ना हो मुझे देख करके ये अपना भाव बदल दे, ध्येय बदल दे, इसलिए आंखें बंद कर दी। तीसरा कहता है, बोले नहीं महाराज मेरा मानना तो ये है कि पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद इसलिए कर दी क्योंकि सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि भले ही ये मुझे मारने के लिए आ रही है, लेकिन काम तो ये माँ वाला कर रही है, जो एक माँ करती है, इसलिए इसे कौन सी गति दी जाए, ये विचार कर रहे हैं। एक संत कहता, बोले नहीं महाराज मेरा भाव तो ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण के इष्ट देवता है भोले बाबा, शंकर भगवान।
मानो आंख बंद करके बाबा से कह रहे हैं, बाबा मैं तो यहाँ गोकुल में दूध दही माखन मिश्री का भोग लगाने आया था, अभी 6 ही दिन का हुआ हूँ और ये पूतना मौसी जहर पिलाने के लिए आ गई, इसलिए आप आओ, जहर आप पी जाओ, दूध मैं पीऊंगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसे ऐसे सुंदर भाव। और महाराज पूतना ने उठा लिया भगवान को गोद में और वहां से निकलने लगी। खेचर मार्गी है, ज्यों निकलने लगी भगवान के मुख में वो विष से सना हुआ स्तन दिया। तो भगवान पहले तो अपने रोष को प्रकट करके, अपने क्रोध को प्रकट करके जहर को पीने लगे। रुद्र बन गए भगवान, जहर को पी लिया। फिर भगवान ने दूध पीना प्रारंभ किया, दूसरा भाव पूर्ण किया। फिर भगवान ने प्राणों को पीना प्रारंभ किया और जो प्राणों को पीना प्रारंभ किया, अब तो पूतना तड़पने लगी, रोने लगी। सा मुंच मुंचाल मिथि, मुझे छोड़ दे बेटा, मुझे छोड़ दे, एक बार छोड़ देगा तो दोबारा कभी गोकुल में नहीं आऊंगी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भगवान हंस रहे हैं, बोले मौसी मैं पहले किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन जब पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं, अब मुक्ति करके छोड़ूंगा, मुक्ति करके छोड़ूंगा। उतना और डर गई, बोले ये तो बोलता है 6 दिन का बोल रहा है, निश्चय ये कोई मायावी बालक है। और भगवान ने ऐसे प्राणों को पिया महाराज कि पूतना का शरीर धड़ाम से उस धरा पर गिरा और भगवान पूतना की छाती पर गिरे। आवाज सुनाई दी, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखा पूतना की छाती पर भगवान खेल रहे हैं। बोले ये कब से इतनी बड़ी हो गई? तो कुछ ग्वाल बाल कहने लगे, बोले हमें तो पहले ही शंका थी कि ये कोई पूतना है। उतने में नंद बाबा भी आ गए। नंद बाबा ने यशोदा से पूछा, बोले तुम हर कहीं बालक को रख देती हो? अरे बड़े सौभाग्य से हमें बालक की प्राप्ति हुई है, बेटी की प्राप्ति हुई है और हर कहीं अपने बेटे को रख देती हो। कैसे इस पूतना ने इसे उठा लिया? बोले पहले तो इसने बड़ा सुंदर रूप धारण किया था महाराज, मुझे क्या पता कि ये पूतना थी, लेकिन मरी कैसे? विचार करने लगे तो नंद बाबा कह रहे हैं, बोले मेरे को पता चल गया था, मुझे पता चल गया था, मुझे वहां वसुदेव ने पहले ही बता दिया था कि गोकुल पर कोई संकट आने वाला है, इसलिए मैं वहीं से ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आ गया था कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर, जब नाम सुनावे प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। नारायण के परम लाडले भक्त हैं नंद बाबा, एकादशी का व्रत लेते हैं। और महाराज अब जैसे ही विचार करने लगे, सब विचार कर रहे हैं, पूतना का वो शरीर बहुत बड़ा है, काट काट करके यमुना जी के किनारे ले जाया गया वो शरीर और पूतना का अंतिम संस्कार किया। जब इसको जलाया जाने लगा ना तो इसके शरीर से सुगंध निकली। स्वामी सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जी कहते हैं, हे गुरुदेव ये तो खून पीने वाली थी, रुधिराशना थी, रुधिर का पान करने वाली, फिर इसके शरीर से जलाते समय सुगंध कैसे? तब जो है यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कम बादयालुम शरणम व्रजेमा। धन्य है ये पूतना जो गई तो थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने ऐसी गति प्रदान की जो बाद में माता यशोदा को प्राप्त हुई। कितना भाग्यशाली होगा वो जीव जो भगवान की शरण में आएगा, और कौन अभागा होगा वो जो भगवान की शरण में नहीं आएगा। कम बा दयालु शरणम व्रजेमा, ऐसी दयालु की शरण में कौन नहीं आएगा। ये तो
परम कृपालु है, दयालु है, करुणा वरुणालय है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इधर यशोदा माता अपना ही काम कर रही है। क्या कर रही है? पूतना ने छू दिया मेरे लाला को, तो सबसे पहले कहां गई? गौशाला में गई और पूंछ ली, गाय माता की पूंछ से झाड़ा करने लगी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री क्या भाव है। गौ माता का देखो क्या स्थान है हमारे भारतवर्ष में, और आज मेरी गौ माता कहां भटक रही है, कहां बिलख रही है। रोना आता है साहब। सनातन धर्म का स्तंभ है, जिसकी रोम रोम में देवता वास करते हैं, जिसके गोबर में लक्ष्मी है, जिसके गोमूत्र में पवित्रता है, साक्षात गंगा मैया है। आज वो गौ माता सड़क पर बिलख रही है और देख रही है कोई सनातन धर्मावलंबी मेरी सहायता करेगा। और हम इतने अभागी हो गए कि महाराज उन गऊओं को सड़कों पर छोड़ दिया। जिस गऊ से काम होता है उसे घर में बांध देते हैं, जैसे ही वो दूध देना बंद करती है उसे सड़क पर छोड़ दिया जाता है। कभी कभी तो हमें इस व्यासपीठ पर बैठ करके गलानी हो जाती है कि इन कथाओं का क्या महत्व है, जब सनातन धर्म का स्तंभ ही सुरक्षित नहीं है। क्या महत्व है। मैं तो कहता हूं हे बहनों, हे माताओं, ये आपके हाथ की बात है। अगर भगवान ने कुछ पालने की, घर में कोई पशु पालने की सामर्थ्य दी है तो गौ माता को जरूर पालो। एक गौ माता को जरूर रखो, अवश्य रखो। नहीं तो जिस दिन ये गौ माता हमसे मुंह मोड़ेगी ना, उस दिन प्रलय हो जाएगा। क्योंकि माँ है ना, माँ में वात्सल्य प्रेम होता है, अंत तक सहन करती है, अंत तक। पर जब मुड़ जाएगी, मुख मोड़ देगी, तो फिर प्रलय हो सकता है। तो यशोदा माता को देखिए, गौ की पूंछ ली, झाड़ा करने लगी, मंत्र बोलने लगी। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोवतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो। भगवान के ही नाम से झाड़ा लगा रही है। तब भी तसल्ली नहीं हुई। तब क्या किया? तब गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्भकम। तब गोमूत्र लिया, जल में डाला, फिर लाला का स्नान कराया, फिर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, फिर जो है दूध पान कराने लगी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ऐसा सुंदर वात्सल्य प्रेम मेरी यशोदा माता का। इस तरह से पूतना का उद्धार तो हो गया। इधर यशोदा माता ने अपना कृत्य किया। अब जो है थोड़ी डरी हुई है कि गोकुल में देखो अभी 6 दिन का था, क्या आपत्ति आ गई, है ना। समय बीता महाराज। जब भगवान 3 महीने के हुए ना, तो यहां पर शक्त भंजन किया है। शक्तासुर को मारा भगवान ने। कंस ने दूसरी बार शक्तासुर को मारा। फिर भगवान जब 1 वर्ष के हुए तो तृणाव्रत का उद्धार किया। तृणाव्रत नामक दैत्य को भेजा। देखो भगवान ने ब्रज में रह करके खेल ही खेल में सभी दैत्यों को पार लगा दिया। खेल ही खेल में, कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाया, बचपन से ही पार लगाया, सभी को पार लगाया। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखो, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कभी सुख नहीं आया, सांसारिक सुख, और उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। आपको सबकी चित्र जो है रोते हुए हो सकता है दिखाई दे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का चित्र आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देगा। जबकि जितना भगवान श्री कृष्ण ने सहा है साहब, इतना कौन सहेगा।
जन्म हुआ कारावास में, पालन पोषण हुआ इधर यशोदा माता और नंद बाबा के यहाँ। 6 दिन के थे, पूतना मारने आ गई। 3 महीने के हुए दृढ़ाव्रत आया। 6 महीने के हुए शक्टासुर आ गया। आपत्ति पे आपत्ति, आपत्ति पे आपत्ति, लेकिन मुस्कुराना नहीं छोड़ा। और महाराज जब भगवान की आयु 1 वर्ष की हुई ना, तो फिर 1 वर्ष का बालक क्या करता है? चलना प्रारंभ करता है। चलना प्रारंभ करता है। जब चलना प्रारंभ करता है तो फिर ये तो माँ का हृदय ही जानता है कि जब वो अपने बालक को चलते हुए देखती है तो वो हृदय कितना भर जाता है। ये तो माँ जानती है। जब उसका बालक पहली बार खड़े होकर के चलना प्रारंभ करता है तो माँ कितना फूल जाती है। आनंद की बाढ़ आ जाती है हृदय में। यशोदा माता के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। जैसे चलना प्रारंभ किया तो क्या करती है? छोटी छोटी पायजेब, पैजनिया ठाकुर जी के यहाँ पांव में बांध देती है। पीली सी बगलबंदी पहना देती है, छोटी सी बगलबंदी। सिला हुआ वस्त्र तो भगवान ने पहना ही नहीं है वृंदावन में। संत कहते हैं कि सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना भगवान ने वृंदावन में। कुछ नियम रखे हैं भगवान ने वृंदावन में। क्या? एक तो नंगे पांव रहे, जितना भी रहे, तभी तो वहां की धूली का महत्व है। अच्छा, एक बालों को कंघी नहीं की, इसलिए घुंघराले केश है। अच्छा, एक सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना। अच्छा, एक नियम और रखा महाराज कि भगवान ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। वृंदावन में जब तक रहे प्रेम की बांसुरी ही बजाई। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। अस्त्र शस्त्र तो फिर चले गए ना मथुरा में, उसके बाद ही काम शुरू किया। पहले तो बस ऐसे ही सबको पार उतार दिया। और महाराज जब चलना प्रारंभ करते हैं तो सूरदास जी ने यहाँ पर बड़े सुंदर पद लिखे हैं यशोदा माता के भाव में। चल रहे हैं भगवान। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन बाजत है। आराम से गाइए, प्यार से। रुन झुन झनन 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 बाजत है पैजनिया। देखो ताली बजाना भी कितनी मुश्किल है ऐसे भजन पे। धैर्य रखो ना, धैर्य। यहां से पता चलता है कि धैर्य कितना है। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। ओ रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन झनन झनन बाजत है पैजनिया। जय हो। अब बजाइए। हे
हे गोविंद, देखिए इस छवि को। आज यशोदा माता के आंगन में 1 वर्ष के कन्हैया चल रहे हैं, पाँव में पैजनियां है और यशोदा माता फूले नहीं समा रही है। और क्या कर रही है ये माता, ध्यान देना। माता यशोदा चलना सिखावे, माता यशोदा चलना सिखावे, माता यशोदा चलना सिखावे, माता यशोदा चलना सिखावे, उंगली पकड़ दो कनिया, उंगली पकड़ दो कनिया, ओ उंगली पकड़ दो कनिया, उंगली पकड़ दो कनिया, ओ रुन झुन झनन 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 बाजत है पैजनिया, रुन झुन झनन झनन बाजत है पैजनिया, ओ रुन झुन झनन 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 बाजत है पैजनिया, रुन झुन झनन 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 बाजत है पैजनिया। प्यार से गाइए, भाव से देखो इस छवि को। कथा का आनंद लो, ये आनंद का विषय है। हरि बोल। पता नहीं ऐसा समय आएगा ना आए, कोई पता नहीं है इस समय का। और क्या करती है माता यशोदा माँ, पीली झगुलिया तन पे सुहावे, 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 सिर टोपी लटकनिया, सिर टोपी लटकनिया, रुन झुन झनन 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 बाजत है पैजनिया, रुन झुन झनन झनन बाजत है पैजनिया, रुन झुन झनन 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 बाजत है पैजनिया, रुन झुन बाजत है बाजत है बाजत है पैजनिया। रुन झुन झनन झनन झन है, आंगन में वो पैजनिया बाज रही है जब भगवान चलते हैं यशोदा। क्या प्यारी छवि है राजन, देखो इस छवि को। कौन कहते हैं? स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं। अच्छा, जब 1 वर्ष का बालक होता है ना, तो फिर लोग नाम भी पूछते हैं कि क्या नाम है बच्चे का। आज तक तो नंद बाबा ने नाम ही नहीं रखा है, कन्हैया कहकर के काम चलाते हैं, कनुआ कहते हैं। छोटे को बलुआ और बड़े को बलुआ और छोटे को कनुआ। जो रोहिणी माता का है उसको बलुआ। हाँ? प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण।
इधर वसुदेव को चिंता हुई। वसुदेव आज गर्गाचार्य जी के पास गए। गर्गाचार्य जी से आग्रह किया, महाराज मेरा बालक 1 वर्ष का हो गया है, पता नहीं नंद बाबा ने कुछ नाम धरा होगा। मैं तो चाहता हूं कि हमारे कुल पुरोहित के मुंह से ही नाम हो। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कुल पुरोहित के मुख से जो है नामकरण संस्कार हो। कुल पुरोहित का बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हमारे कुल पुरोहित जी भी बैठे आपके यहाँ पर है ना। इनकी ही यजमानी में हम दूसरी कथा कर रहे हैं। शिवा में भी की थी, वो भी उनके ही यजमान थे। आगे भी पता नहीं कितना संयोग होगा। ये तो महाराज खेत तो इनके है, चरने के लिए हम आए हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। हाँ? इसलिए कुल पुरोहित का जीवन में बड़ा महत्व है। कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी है। गर्गाचार्य जी के पास गए वसुदेव जी, महाराज हमारे बालक का नामकरण संस्कार कीजिए। गर्गाचार्य कहते हैं, वसुदेव कंस इन दिनों तेरे बालक को ढूंढ रहा है। ऐसा ना हो मैं नामकरण संस्कार करूं और कंस को पता चल जाए कि यही तुम्हारा बालक है। बोले महाराज जाकर के तो देखो, गुप्त रीति से नाम रख देना, लेकिन नामकरण संस्कार कर आओ। तो गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। नंद बाबा के आंगन में पधारे। नंद बाबा ने अतिथि सत्कार किया, संतों का सत्कार किया, महात्मा का सत्कार किया। गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, बड़े प्रसन्न हुए। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से पूछा, बोले नंद जी हमने सुना है आपके घर में तो 2 बालक है। बोले हाँ महाराज, क्या नाम धरे हैं बालकों के? अब नंद बाबा को याद आया। बोले महाराज नाम तो रखा ही नहीं है, अभी इतने खो गए हैं पुत्र प्रेम में, अभी नाम भी नहीं रखा है। अच्छा महाराज आप खूब आए हैं, अब आप नाम रखो ना। आपसे बढ़कर के ज्योतिषी, आपसे बढ़कर के त्रिकालदर्शी महात्मा और कौन हो सकता है? आप ही हमारे बालक का नाम धर दीजिए। तो महाराज ये गर्गाचार्य जी कहते हैं, बोले देखो नंद बाबा मैं नाम नहीं रख सकता, क्योंकि कंस से भय लगता है। मैं हूं यदु वंशों का कुल पुरोहित, और कंस इन दिनों कृष्ण को ढूंढ रहा है, बालक को ढूंढ रहा है। अगर पता चला उस कंस को कि मैंने आपके बालक का संस्कार किया है, नामकरण संस्कार किया है, तो कंस कुछ ना कुछ अवश्य कर देगा। आपत्ति आ जाएगी ब्रजमंडल पर, गोकुल पर आपत्ति आ जाएगी। नंद बाबा कहते हैं, बोले महाराज गुप्त रीति से कर दो। बोले ये ठीक है, लेकिन यशोदा काम मानेगी? यशोदा को तो वैसे भी बहाना चाहिए, कुछ ना कुछ आयोजन करने का। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। यशोदा को मैं मना लूंगा महाराज, नंद बाबा कहते हैं। और यशोदा को जैसे कैसे मना लिया। यशोदा तो कहती थी कि हम तो उत्सव करेंगे, लेकिन यशोदा को जब बताया कि आपत्ति आ सकती है तो मान गई। और नंद बाबा ने कहा तुम गौशाला में दोनों बालकों को तैयार करके ले आओ, हम बच्चे का नामकरण संस्कार करेंगे। जो आज्ञा महाराज। रोहिणी माता ने बलदाऊ भैया को तैयार किया, और यहाँ यशोदा माता ने कृष्ण भगवान को तैयार किया, अपने अंक में भरा। अब यहाँ पर यशोदा माता ने रोहिणी मैया का पुत्र उठाया है, और रोहिणी मैया ने यशोदा माता का पुत्र उठाया है, लेकर के आ गए गौशाला में बैठ गए। क्यों एक दूसरे का पुत्र क्यों उठाया? बोले परीक्षा लेंगे महात्मा की, देखे तो सही कि कितने पानी में है महात्मा। पहचान जाएगा तो मान जाएंगे कि ज्योतिषी है, नहीं तो हम भी समझेंगे कि ऐसे ही है। अब जैसे ही नामकरण संस्कार होने लगा ना, नंद बाबा की ओर मुख करके गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंद बाबा रोहिणी की तरफ
रोहिणी के पुत्र की तरफ इशारा किया जो यशोदा माता के गोद में है, कहा अयम भी रोहिणो रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु। हे नंद, ये जो रोहिणी का पुत्र है ना, यशोदा की तरफ इशारा किया, ये जो रोहिणी का पुत्र है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये बड़ा सुहृद होगा, ये बड़ा सुंदर होगा, इसके अंदर बहुत अधिक बल होगा, बहुत अधिक बल होने के कारण इसका एक नाम बलराम होगा। प्रेम से कहो बलराम भैया की जय। इसका बलराम नाम, बलदाऊ भैया के नाम से प्रसिद्ध होंगे। लो, बड़े बालक का तो नामकरण संस्कार हो गया। अब इशारा किया जो रोहिणी माता की गोद में था। जब गर्गाचार्य जी ने देखा, पहले तो देखते ही रह गए और बोल दिया मुख से, इसका क्या नाम धरूं? आंखें बंद करके कह रहे हैं गर्गाचार्य जी, इसका क्या नाम धरूं? बस जैसे ही सोचने लगे, चिंतन करने लगे, समाधि लग गई, त्राटक समाधि लग गई। पहुंचा दिया भगवान ने अपने धाम में। गर्गाचार्य नहीं जग रहे हैं। यशोदा माता कहती है बाबा नाम धरो बालक का, बार बार उठा रही है, हिला रही है, लेकिन त्राटक समाधि लगी है। यशोदा माता कहती है बाबा हमारे घर में पधारना था, हमें ही कलंक लगाना था, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जब जोर से पुकारा, उठो उठो महाराज, हमारे बालक का नामकरण संस्कार करो, तब आंखें खुली और आंखों से अश्रुधारा बह रही है। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनु जना। बहुनी संति नामानि, बोले यशोदा हे नंद बाबा, इसके एक नाम नहीं होंगे, बहुनी संति नामानि, बहुत नाम होंगे, बहुत सारे नाम होंगे। ये जैसे जैसे कार्य करता जाएगा, इसके वैसे वैसे नाम पढ़ते चले जाएंगे। ये जैसे जैसे काम करेगा, इसके वैसे वैसे नाम होंगे। कोई इसे कृष्ण कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई नटवर कहेगा, कोई नागर कहेगा। इसके एक नाम थोड़ी ना होंगे। ये तो जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे इसके नाम होंगे। ये साधारण बालक नहीं है, ये पिछले जन्म में कभी वसुदेव का पुत्र रहा है, पहले कभी पहले अपरोक्ष रूप में कहा, अपरोक्ष रूप में छुपा करके बात कही। ये पहले कभी वसुदेव का पुत्र रहा है, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव होगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यशोदा ने ये तो भयभीत हो गई, बोले महाराज वसुदेव का पुत्र, ये क्या बोल रहे हो, ये तो मेरा पुत्र है। भय लग गया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री। बोले नहीं नहीं, ये पहले वसुदेव का पुत्र रह चुका है। यशोदा माता कहती है अच्छा रहा होगा। और महाराज नाम पड़ गए, भगवान का मुख्य नाम रखा कृष्ण। एक का नाम कृष्ण और एक का नाम बलराम। बोलिए कृष्ण बलदाऊ भैया की जय। भगवान का नामकरण संस्कार भी हो गया। अब भगवान जब बढ़ते बढ़ते लगभग 4 वर्ष के हुए ना, तो 4 वर्ष के कन्हैया ने अब माखन चोरी की लीलाएं प्रारंभ की। बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं माखन चोरी की, है ना। कन्हैया की नटखट लीलाओं में माखन चोरी की लीला बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध, नटखट है। अच्छा, कभी किसी गोपी के घर में जाते हैं तो असमय पर ही बछड़े को खोल देते हैं। अभी गाय धोने का समय भी नहीं होता, बछड़ा खोल देते हैं। बछड़ा सारा दूध पी जाता है। गऊ शाला में फिर धोनी लेकर के गोपी जाती है तो खाली आना पड़ता है।
इधर सासू माँ से गाली पड़ती है। तो ये शिकायत लेकर के आती है। एक गोपी कहती है, मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्याद्वत्यथदधिपयः कल्पितहि स्नेहयोगैः। बोले दूसरी गोपी कहती है, बोले मैया ये मेरे घर में भी आया एक दिन, और इसने पहले तो माखन अपने आप खाया, फिर ग्वालों को खिलाया, फिर मरकान भोक्षण विभजति चं सचिन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यलाभे सग्रह कुपितो वाद्युक्नुष्यतो कान याद्युक्नुष्यतो कान। दूसरी गोपी कहती है, बोले मैया एक दिन मेरे घर में आया, इसने पहले माखन स्वयं खाया, फिर अपने ग्वाल वालों को खिलाया, फिर बंदरों को खिलाया, है ना। फिर बंदर भी तृप्त हो गए तो फिर सारा धरती पर लीप दिया। ऐसा ये उत्पत्ति हो गया है माँ, सारी मटकियां फोड़ देता है ये। यशोदा माता कन्हैया की तरफ देखती है, क्यों रे कन्हैया, क्या ये गोपियां सच बोल रही हैं? भगवान एकदम से दो टुक शब्दों में कहती, भैया ये सब झूठ बोलती है। और जैसे कैसे भी माता यशोदा को मना लेते हैं। इस तरह से भगवान सुंदर माखन चोरी की लीलाएं कर रहे हैं। लेकिन यशोदा मैया ने विश्वास नहीं किया। यशोदा मैया ने कहा, बोले तुम वैसे मेरे कन्हैया को बोलती रहते हो, अच्छा एक बात बताओ, मेरे घर में माखन की कमी है क्या? 9 लाख गौएं हैं मेरे घर में। कौन कहती है? यशोदा माता। यशोदा माता के यहाँ 9 लाख गौएं थी। विचार करो, 9 लाख गौओं की स्वामिनी है। और महाराज इनके घर में क्या माखन की कमी? लेकिन भगवान ने भी ये माखन चोरी की लीला गोपियों के भाव के लिए ही की थी। वैसे भगवान को माखन चुराने की आवश्यकता नहीं है, वो तो वैसे ही बदनाम हुए हैं, माखन चोर बने हैं, है ना। उनको क्या जरूरत है, आवश्यकता है किसी के घर में माखन खाने की। लेकिन जो गोपियां है ना, वो मन में सोचती रहती थी, यशोदा को देख करके, यशोदा के भाग्य को देख करके उनकी प्रशंसा किया करती थी, कितनी भाग्यशाली है, इसके घर में ये कन्हैया माखन खाता है, माखन खाता है, इसी के घर में रहता है। तो भगवान ने इन सभी का भाव पूर्ण करने के लिए सभी के घर का माखन खाया ब्रजमंडल में, गोकुल में। यशोदा माता ने कहा, बोले एक दिन रंगे हाथों पकड़ो तो जाने, आप ऐसे मेरे कन्हैया को बोलती रहती हो, मेरे घर में माखन की क्या कमी है? तब जो है सभी गोपियों ने आज मंत्रणा की। उनमें से शतचंद्रानना नामक की एक गोपी है, वो बड़ी चतुर है, चालाक है। उसने सभी गोपियों को एकत्रित किया, बोले पकड़ेंगी इसे, और पकड़ेंगी भी कैसे? रंगे हाथों पकड़ेंगे। तो भगवान ने इनका भी भाव पूर्ण कर दिया। अच्छा, अभी इस गोपी ने क्या किया, अपनी सहेलियों के साथ अपने घर में ये विधा बनाई। इसके घर के आंगन में एक वृक्ष है, उस वृक्ष में अनेकों मटकियां लटका दी, एक मटकी के ऊपर दूसरी मटकी, दूसरी मटकी के ऊपर तीसरी मटकी। और महाराज आज भगवान अपने मंडली के साथ गए, श्रीदामा, मधुमंगल आदि गोप है साथ में, मनसुखा आदि गोप है, बलराम भैया है। पहुंच गए आंगन में, देखा, अरे आज तो गोपियों ने बड़ी अच्छी युक्ति अपनाई है, और साथ में एक घंटी लटका दी है, और स्वयं छुप करके बैठ गए। घंटी बजेगी तो हम इसे पकड़ लेंगे। अब देखा तो भगवान श्री कृष्ण बलराम भैया से कहते हैं, बलदाऊ भैया, हाँ कन्हैया, करोगे सहायता? बोले आपकी सहायता के लिए तो आया हूं, क्या करना है? बोले झुको नीचे। तो सबसे नीचे बलदाऊ भैया हट्टे कट्टे, उसके ऊपर मनसुखा, उसके ऊपर मधुमंगल, उसके ऊपर श्रीदामा, और सबसे ऊपर सरकार भगवान श्री कृष्ण है। और पहुंच गए मटकी के पास।
अब सबसे पहले वहां से माखन निकाला और बलदाऊ भैया को दिया, जो सबसे नीचे। सभी ग्वाल वालों को तृप्त किया। फिर बंदर भी देख रहे थे टुकुर टुकुर वहां से, है ना। वृंदावन में बंदरों की भी कमी नहीं है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। फिर बंदरों को भी दिया, बंदर भी तृप्त हुए। बड़ी प्यारी नटखट लीला है महाराज। ये बंदर वही है त्रेता युग वाले बंदर, जिन्होंने भगवान की सहायता की थी युद्ध में। इस बार भगवान लुटा रहे हैं माखन। लो खाओ, आनंद लो, मेरे हाथ का खाओ, भोग पाओ। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ऐसा जो घंटी थी ना, तब तक तो नहीं बजी जब तक सबने भोग पाया, है ना। और भगवान ने जाते पहले घंटी मैया से ही बात की थी, बोले बजना मत, हाँ मेरी लाज रखना। तो घंटी नहीं बजी। अंत में जब भगवान ने स्वयं भोग पाया तो घंटी बजी। अब ज्यों घंटी बजी, एकदम से शतचंद्रान नाम की गोपी वहां पर आ गई और भगवान को झपट्टे से पकड़ लिया। बोले अब तुझे रंगे हाथ तुम्हारी माता के पास ले जाऊंगी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भगवान घंटी मैया से नाराज हो गए। बोले मैंने तुम्हें मना किया था कि बजना मत। घंटी कहती है, बोले प्रभु आप भोग लगाए और मैं ना बजूं, ये मर्यादा नहीं है। मैं तो बजती हूँ जब आपको भोग लगता है, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं बजी। भगवान ने कहा अगर ऐसा भाव है तब तो ठीक है। इधर गोपी पकड़ करके ले जा रही है, पीछे पीछे श्री दामा मधु मंगल मन सुखादि गोप जा रहे हैं। बोले कन्हैया तो पकड़े गए, कन्हैया तो पकड़े गए और ले जा रही हूं। आज यशोदा के सामने रंगे हाथों तुझे ले जाऊंगी। मुंह में माखन लगा है, गोपी ने और लगा दिया मुंह में माखन। और महाराज 5 वर्ष के कन्हैया बड़े प्यारे लग रहे हैं, पकड़ करके ले। अब इतनी मधुर वाणी से कहा, बोली गोपी हाँ, बोले मेरी इस कलाई में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, दूसरी कलाई को पकड़ लो। अब भगवान ने पता ही नहीं दिया, पता ही नहीं लगने दिया कि कब अपनी कलाई छुड़ाई और पीछे पीछे मनसुखा चल रहा था। मनसुखा की कलाई गोपी के हाथ में पकड़ा दी और वो जा रही है, आज तुझे रंगे हाथों पकड़ाऊंगी, आज तुझे रंगे हाथों यशोदा माता के पास ले जाऊंगी। वो कहती है ना कि रंगे हाथों पकड़ो। और मनसुखा से पीछे न जाने कैसी कैसी बातें की, है ना। एक भाषा आंखों वाली होती है, उसे कह दिया बोले मैं पीछे वाले रास्ते से आता हूं, आप चलो मेरी सहायता करो। और महाराज ये जो मनसुखा है ना, ये बेचारा सीधा है, भोला है, ये वैसे ही चला गया पीछे पीछे। और गोपी ने सोचा मैंने कन्हैया को पकड़ रखा है, इधर आवाज लगाई, अरे यशोदा देखो मैं आपके लाला को रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं। और उधर भगवान पहले ही पीछे के दरवाजे से अपने शयन कक्ष में पड़े हुए थे। बोले मैया, बोले हाँ कन्हैया, बोले कहीं से आवाजें आ रही हैं। बोले अच्छा, बोले हाँ सुनो सुनो मैया, देखो कोई बुला रहा है आपको। बोले कौन बुला रहा है? उतने में देखा बाहर शतचंद्रानना नाम की गोपी चिल्ला रही है, देखो आज आपके कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं। यशोदा मैया ने ध्यान से देखा, बोले मेरा कन्हैया तो अंदर से आवाजें लगा रहा है, ये कहती है मैं पकड़ के लाई। बोले तूने कहीं भांग का गोला तो नहीं खाया है? बोले ध्यान से देख गोपी किसे पकड़ करके लाई है। सच में तुम सब झूठ बोलती हो, मेरा कन्हैया किसी का माखन नहीं चुराता, मेरा कन्हैया तो अंदर है, भीतर है, सोया है। उतने में भगवान श्री कृष्ण भी अपनी आंखों को मलते हुए भगवान यशोदा मैया के पास बगल में खड़े हो गए। बोले मैया क्या बात है? बोले ये आई है गोपियां तुम्हारी शिकायत करने। अब ज्यों ही गोपी ने उस मनसुखा की तरफ देखा, एक चटाक लगाया। बोले तू बीच में कहां से आ गया? मनसुखा अपने मुख पर हाथ रखता है। बोले कन्हैया देखो ना, पिटवा दिया ना मुझे, मन ही मन बात कर रहा है। भगवान कहते हैं बोले मेरे लिए इतना सा कष्ट सहन करना, क्योंकि गोपी को अभिमान है, इस अभिमान को तोड़ना है मुझे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। गोपी को मैं बताऊंगा कि अगर मुझे अभिमान से पकड़ेगी तो पकड़ में नहीं आऊंगा, अगर मुझे प्रेम से पकड़ेगी तो मैं पकड़ में आऊंगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। भगवान इन लीलाओं में भी जीव को उपदेश दे रहे हैं
कि अगर मुझे पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है। इन लीलाओं को सुनना मात्र मनोरंजन नहीं है, ये साधारण लीला नहीं है। भगवान इन लीलाओं से बताते हैं जीव को कि जब मैं किसी की पकड़ में आता हूं तो कैसे आता हूं, और जब किसी से छूटता हूं तो कैसे छूटता हूं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गोपियां उल्हाना लेकर के आती है, लेकिन उल्हाना तो बहाना है। गोपियां बेचारी अब अपने अपने घर को चली गई, लेकिन मन में भगवान से प्रेम करती है। अच्छा, एक दिन भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर माटी खाई, मिट्टी खा करके मिट्टी का शोधन किया और अपने मुख में यशोदा माता को इस ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार भगवान ने ऐसी लीला की जिसमें यशोदा माता के अभिमान को तोड़ दिया। यशोदा माता को भी थोड़ा अभिमान जब होने लगा ना कि कन्हैया मेरा है, मेरे पास रहता है, तो यशोदा माता का अभिमान तोड़ा। कैसे? बोलिए गोविंद भगवान की। एकदा गृहदासीषु एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांत्र नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधि। यानि यानि हि नामानि यानि यानि हि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ते तान्यगायत। बोलिए गोविंद भगवान